हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। सो आइगन वैल्यूज़ एंड डायगोनलाइजेबल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में एंड उससे रिलेटेड जो उनकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं उनका नेचर कैसा होता है वो भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी सिर्फ ये जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं ये काफ़ी डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है। तो इसके साथ साथ ऐसे आप जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो सारे ही बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज़ कि जो इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो प्योरली इमेजनरी होंगी। सेकंड है रियल आइगन वैल्यूज़ होंगी। थर्ड है दिस मैट्रिक्स विल नॉट बी डायगोनलाइजेबल एंड लास्ट इज़ नीदर रियल नॉर प्योरली इमेजनरी। हम 1 बाय 1 चारों ऑप्शंस को देखेंगे सो दैट कि आपको चारों ऑप्शंस का के बारे में पता रहे कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो आपको किस तरीके से करना है। तो एक बार आ जाते हैं अपनी मैट्रिक्स पे। स्पेक्ट्रम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, इसको अभी हम देखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमारे काफ़ी सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब क्योंकि ये समझने के लिए आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कर दें तो वो हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज की हुई मैट्रिक्स और हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्री है उसमें। और रियल सिमेट्रिक की जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा रियल होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अब देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक में 2 वर्ड ज्वाइन हो चुके हैं। पहला है स्क्यू एंड सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की वही सेम कंडीशन रहेगी कि जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स का वो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। अब क्योंकि स्क्यू वर्ड भी इसमें ज्वाइन हो चुका है तो एक जो एक्स्ट्रा इसमें कंडीशन आ गई है कि अब मैट्रिक्स के इक्वल तो आएगा बट उसमें नेगेटिव भी रहेगा, मतलब -a। सो इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं या तो वो ज़ीरो होगी या तो वो प्योरली हमें इमेजनरी मिलेगी। सो इन दोनों से रिलेटेड एक रिमार्क है हमारे पास, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे आने के चांसेस होते हैं CSIR में। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कि 2 मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। और जो पहली मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारा सिमेट्रिक पार्ट होता है मैट्रिक्स का, और सेकंड में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और ये जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारा सिमेट्रिक पार्ट a + a का ट्रांसपोज बाय 2 एंड स्क्यू में जस्ट सिंपली माइनस का साइन आ जाएगा जो कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन है a - a ट्रांसपोज बाय 2। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। देन थर्ड आ जाते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स में। सो अगर a⁴ थीटा या a θ = a, यहाँ पर इसका मतलब ये है सिंपली कि उसका कॉन्जुगेट कर रखा है हमने, देन ट्रांसपोज हुआ है। ओके, सबसे पहले कॉन्जुगेट मतलब सिंपली कि आयोटा जहाँ पर भी होगा वो वहाँ पे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो तो ये आ जाता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंपली कह सकते हैं कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अगर वो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है सो वो मैट्रिक्स होती है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स और उसकी आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होती हैं। नेक्स्ट है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वही सेम, स्क्यू आते ही नेगेटिव का साइन लग जाएगा, बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वही एग्जैक्टली सेम है। और आइगन वैल्यूज़ या तो उसकी प्योरली इमेजनरी रहेंगी और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ज़ीरो भी हो जाए। ठीक है, तो प्योरली इमेजनरी आपने अगर हम रिलेट करें तो जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बारे में बात कर रहे थे और हर्मिशियन में जो स्क्यू मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो इमेजनरी एंड ज़ीरो का रोल है। और जब सिंपली हमने सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स देखी तो उसकी आइगन वैल्यूज़ रियल है। ये जस्ट लर्न कराने के लिए आप लोगों को। सो आई होप चारों मैट्रिक्स जो हैं वो क्लियर हैं। ये कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं, अदरवाइज़ हम रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सिंपल मैट्रिक्स होती हैं तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही। फिफ्थ इज़ यूनिटरी मैट्रिक्स एंड इसमें क्या है, ये
थीटा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मतलब कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज जब कर देते हैं तो ये हमने यहाँ पर ए थीटा इस तरीके से इंडिकेट किया हुआ है। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं दो मैट्रिक्स का, ए टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और या फिर इनको आगे पीछे कर देते हैं, तो अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है तो वो मैट्रिक्स हो जाएगी यूनिटरी मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है इसकी आइगन वैल्यूज़ हम स्पेक्ट्रम में डिस्कस करेंगे। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में एक डिफरेंस जस्ट यही है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है, उसमें ये कॉन्जुगेट नहीं है, सिंपल ट्रांसपोज किया गया है मैट्रिक्स का। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यही कि इस तरीके से अगर हम मैट्रिक्स को निकालते हैं, किसी भी ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या करना है, आयोटा के जो साइंस है, जहाँ जहाँ आयोटा है उसके साइंस को चेंज कर दो तो वो मैट्रिक्स जो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, और इसका मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स ए हमारे पास है और उसके हम कुछ पावर करते हैं तो जो हमारे पास आंसर हो वो ज़ीरो आ जाए, तो कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर पावर पे मैट्रिक्स क्या है वो ज़ीरो बन जाए, और ये जो के है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से लिया जाता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, और इसमें क्या है कि हम ए स्क्वायर करें, इफ़ वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, इनवॉलेंट्री। आइडेम्पोटेंट और इसमें एक ही डिफरेंस है, इनवॉलेंट्री में आइडेंटिटी मिलता है एंड आइडेम्पोटेंट में फिर से वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। हमने पढ़ा भी है आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के बारे में कि इफ़ मैं उसी एलिमेंट पे वही सेम एलिमेंट जो है ऑपरेट कर रही हूँ और वही सेम एलिमेंट मेरे पास आ जाए तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, आइडेम्पोटेंट। तो वही डेफिनेशन से रिलेटेड ही मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई गई हैं। एंड लास्ट वन इज़ पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इसमें क्या है, ए टू द पावर n+1 इज इक्वल्स टू ए वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि मैट्रिक्स में पीरियोडिसिटी आने लग जाए कि कुछ हमने पावर करी और उस पर्टिकुलर पावर पे फिर से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर n की पावर सपोज हम 1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। सो इस पर्टिकुलर केस में जो मैट्रिक्स बन गई वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बन गई। अदरवाइज पीरियोडिक भी है ही, और कोई पावर करने पर अगर वही ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास फिर से आ जाती है, रिपीट हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सो आई होप डेफिनेशन सारे मैट्रिक्स की क्लियर है। अब आपको स्पेक्ट्रम जो है थोड़ा इजीली समझ में आएगा, तो ध्यान से समझते हैं। इवन ज़रूरी ये जो मैं सारी बातें आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारा यूज़ होने वाला है, ये तो अंडरस्टूड है। हम डायरेक्टली जो है कुछ सेकंड्स में ही हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। सो बट मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे सिमिलर और क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमारा जो मेन फोकस है वो ये नहीं है कि सिर्फ हमें यही एग्जाम्पल सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड ऐसे सिमिलर जितने भी एग्जाम्पल्स हों उन सब के लिए अभी हम रिवाइज़ कर रहे हैं। सो स्पेक्ट्रम देख लेते हैं आइगन वैल्यूज़ का। फर्स्ट अगर हम बात करें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स की, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्क्यू लगते ही हमें इमेजिनरी जो है इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ मिल रही थी, और रियल एंड हर्मिशियन में हमें रियल आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी, इसलिए एक्सिस पे शो किया हुआ है, मतलब कि रियल होंगी हमारी आइगन वैल्यूज़। तो ये एरो जो है इस तरफ जा रही है। बाकी दोनों मैट्रिक्स जिसमें स्क्यू है, सिमेट्रिक और हर्मिशियन, उसमें जो है इमेजिनरी एक्सिस पे जो है एरो शो की गई है, मतलब इमेजिनरी आइगन वैल्यूज़ हमें मिलेंगी एंड पॉसिबली ज़ीरो भी होगी, ठीक है। नाउ अगर हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो जो आइगन वैल्यूज़ है उस पर सिर्फ आप देखेंगे 0 और 1 पर दिखाया गया है, मतलब कि आइगन वैल्यूज़ दो ही हो सकती हैं, 0 और 1। आइडेम्पोटेंट जो मैट्रिक्स थी उसमें हम जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने देखा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, तो ये आप लोगों को आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स था। अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, ए को कॉमन लेंगे सो दिस विल बी ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ से अगर कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनॉमियल हमारा बनता है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो आ रही है यहाँ पर 0 और दूसरी आ रही है 1। सो आइगन वैल्यूज़ जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की होंगी वो होगी 0 और 1। सो इस तरीके से हमें आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मिल गया।
नाउ लेट अस कम टू इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो यहाँ पर देखिए -1 एंड 1 ही दो आइगन वैल्यूज़ हो सकती हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, दैट मीन्स अगर -1 कर रहे हैं, इसका स्क्वायर किया तो भी 1, 1 का स्क्वायर किया तो भी 1। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आइगन वैल्यूज़ जो होगी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स की वो होगी -1 एंड 1। नेक्स्ट मैट्रिक्स है निलपोटेंट, और निलपोटेंट का मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्टिकुलर पावर करने पे 0 बन जाए, ठीक है। सो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसकी आइगन वैल्यूज़ सिर्फ 0 ही होती है, तो a टू द पावर k इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब कि जो आपको रूट मिल रहा है, अगर हम पॉलिनॉमियल से निकालना चाहें तो वो क्या मिल रहा है, 0, और उसका ऑर्डर क्या है, k ऑर्डर हो गया, मतलब जो भी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की पावर हुई सो वो हमारा ऑर्डर हो गया, और रूट जो हमें मिला पॉलिनॉमियल के हेल्प से वो दैट इज़ 0। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स का हमेशा आइगन वैल्यू क्या होगा, 0। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है आई थिंक इसको लर्न करने का। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इन दोनों में मैंने आपको बताया था सिमिलर ही है, बट उसमें ट्रांसपोज हो जा रहा है कॉन्जुगेट करने के बाद, और इसमें सिंपल जो है वो ट्रांसपोज है। सो ये जो होता है आप देखेंगे एरो जा रहा है इस सर्कल पे, ये जो सर्कल बनाया गया है इस पे जा रहा है इसका एरो, दैट मीन्स कि इसकी जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं उसका मॉडुलस हमेशा 1 होता है। मॉडुलस क्या होता है उसका, 1। यहाँ पर जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं, अगर मान लो मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करती हूँ, ऑल रियल वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं वो यूनिटरी होती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का था, एक कॉन्जुगेट का डिफरेंस था, और कॉन्जुगेट नहीं होगा, रियल वैल्यूज़ ही सिर्फ होंगी, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाती हैं, आपस में एक ही हो जाती है, यूनिटरी और ऑर्थोगोनल रियल के केस में। ओके, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होती हैं, हमेशा मॉडुलस 1 आता है। इसको याद रखने का तरीका आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ए थीटा था ना यहाँ पे, तो एक्स इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो मॉड जो होगा वो इसका 1 होगा। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इसको अगर आइगन वैल्यूज़ की बात की गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये तीनों आइगन वैल्यूज़ के ऊपर हैं। तो अगर आइगन वैल्यू की हम बात करें, एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के बाद आइगन वैल्यूज़ को चेक करें, वो प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो 4x4 की है, ऑर्डर जो है वो काफ़ी हाई है, तो इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास कि हम इसको बैठ के सॉल्व करें, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड अगर गलती से भी एक सिंगल मिस्टेक हो गई तो वैसे भी सारा टाइम भी जाएगा और आंसर भी रॉन्ग होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यही पता करेंगे कि ये मैट्रिक्स किस टाइप की है। एंड ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि 1 + आयोटा 1 - आयोटा 2 आयोटा -2 आयोटा, यहाँ पे जो हम a टू द पावर थीटा करके लिख रहे थे, मतलब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी कर दोगे तो भी क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आप देख सकते हैं जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, थीटा पे, सॉरी आयोटा पे, मतलब कॉन्जुगेट का साइन, कॉन्जुगेट की वजह से साइंस चेंज हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोज तो चेक कर लो सबसे पहले, डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है या नहीं, देन आते हैं हम कॉन्जुगेट वाले पोर्शन पे, या आप ये चेक करो साइंस का साइंस जो है वो चेंज है या नहीं, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स है ये 9 एज इट इज सेम हो गया, 7 + आयोटा 7 - आयोटा देन माइनस आयोटा आयोटा, एंड ये हमारा हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में हमने देखा था कि हमेशा जो आइगन वैल्यूज़ होती हैं वो रियल होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, लास्ट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड इज़ करेक्ट। अब अगर सिर्फ एक ही सिंगल करेक्ट होना चाहिए था तो फिर यहीं पर ही सॉल्व, हमारा जो क्वेश्चन है सॉल्व हो चुका है। बट अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि डायगोनलाइजेबल है या नहीं। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। Diagonalizable of matrices, any square matrix A is diagonalizable if it similar to a diagonal matrix, that is there exists an invertible matrix P such that P inverse AP is equals to D, where D is diagonal matrix.
तो ये होता क्या है, यहाँ पर ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं। कब? अगर एक P ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि इसका इन्वर्स मैंने यहाँ लगा दिया और P यहाँ पर लगा दिया, तो मेरे को D मिल रहा है। और D क्या होगी? कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, मतलब उसके डायगोनल्स पे एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 0 होंगे। तो इस मैट्रिक्स, ये जो बीच में हमने लिखा है A, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये जो है मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। होगा तो एक P ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक तरफ उसका इन्वर्स होगा, एक जगह पर वो सिंपल एज इट इज़ लिखी हुई होगी, और तीनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो हमें D मिलेगा। और ये D कैसा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सिर्फ डायगोनल्स पे एलिमेंट होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस। अब मैंने जो आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया, वो मैंने सिर्फ आइगन वैल्यूज़ से रिलेट करते हुए बताया कि इसकी अगर ये मैट्रिक्स होगी तो इसकी आइगन वैल्यूज़ ऐसी होंगी। तो सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स हमने अभी डिस्कस की, इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं विद रिस्पेक्ट टू डायगोनलाइजेबल ऑल्सो, या फिर और भी काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ईजिली सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। बट सून हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको थोड़ा और डीपली डिस्कस करेंगे। सो अभी चलते हैं वापस से अपने एग्जाम्पल पे। सो इस केस में ये रॉन्ग था, दिस वॉज करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, और ये भी रॉन्ग है। इसको हम डायगोनलाइजेबल नहीं बोल सकते, ये मैट्रिक्स नहीं हो गई। बट मैं आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि इस ईज़िली वे से आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या फिर नहीं। आ जाते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। ओके, सो एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 क्रॉस 2 की, और लिखा है क्वेश्चन में कि उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है P प्लस Q। एंड यहाँ पर वही सेम P जो है सिमेट्रिक वाला पोर्शन है एंड Q सिमेट्रिक है। देन आपको पता लगाना है कि Q जो है वो मैट्रिक्स क्या होगी। और मैंने रिमार्क इसीलिए आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला जो सिमेट्रिक पार्ट होता है वो इसके इक्वल होता है एंड Q सिमेट्रिक इसके इक्वल होता है। सो अगर क्वेश्चन में P पूछा होता तो भी आप बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो, Q पूछा है तो भी बहुत ही ईजिली निकाल सकते हो। तो इस केस में क्या होएगा? हाफ A माइनस A का ट्रांसपोज। सिंपली हमने A मैट्रिक्स पुट की, उसका ट्रांसपोज यहाँ लिखा और सॉल्व कर दिया। सो ये इसी एक सिंपल रिमार्क से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में हम काफ़ी सारे ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और एग्जांपल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसका मैं आइडिया आप लोगों को पहले बताऊंगी कि इसमें आप इससे सिमिलर क्वेश्चंस और क्या क्या बन सकते हैं, एंड देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।